की जाती है। जो डिसेबिलिटी के छात्र हैं, लड़कियां भी हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण कॉलेज छोड़ने पर वो अपनी डिग्री, हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। आप लोग के साथ कभी दुर्व्यवहार किया गया है, जाति के मामले को लेकर कभी किस प्रकार के कभी भेदभाव देखा गया? जी नहीं, मेरे साथ तो कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। तो भेदभाव का जो मतलब यहाँ पे तानाशाही शासन नहीं चलेगा। यूजीसी का ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 118% जो आंकड़ा बढ़ के आया है वो हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, यूजीसी का आंकड़ा है। हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। ये वो विचारधारा है जो हमेशा से दलित को कुचलने का काम करती है, महिलाओं को कुचलने का काम करती है। यूजीसी रेगुलेशन बिल को लागू करने के लिए सड़कों पर छात्र उतरे हैं। साथ कुछ छात्र हैं, छात्राओं से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा? आप लोग समर्थन में उतरे हैं? क्या आप लोग बिल के समर्थन में उतरे हैं? क्या कुछ मांग है? हम लोग इस बिल को लागू करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि कॉलेजेस में यूजीसी एक्ट लाया गया है, बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। जो SC, ST, OBC नीचे तबके के छात्र होते हैं, उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कॉलेज में, जिसके कारण वो कॉलेज छोड़ने पर भी मजबूर होता है। तो ये एक्ट लाया गया है कॉलेजेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फायदा होगा आपको? जी जरूर फायदा होगा, क्योंकि कॉलेजेस में आए दिन बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जो डिसेबिलिटी के छात्र हैं, लड़कियां भी हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण कॉलेज छोड़ने पर वो अपनी डिग्री, हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। आप लोग के साथ कभी दुर्व्यवहार किया गया है, जाति के मामले को लेकर कभी किस प्रकार के कभी भेदभाव देखा गया? जी नहीं, मेरे साथ तो कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन जो अन्य छात्र होते हैं उनके साथ ही देखने को मिलता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब यूजीसी बिल लागू होता है तो सबसे ज्यादा खास करके सवर्णीय छात्रों को दिक्कत होगा, उनके साथ इस बिल का दुरुपयोग किया जाता है। हम खुद क्या कहते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, वो उल्टा हम पर कोई दोष नहीं लगाएंगे। क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? कुछ रीजन बता पाएंगे आप? क्योंकि बहुत सालों से देखा जाता है कि आजादी के पहले से भी जो SC, ST के थे छात्र, उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया है। अगर उन्हें भी समान मौका मिलना चाहिए, समाज में उनकी भी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि कोई जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिलता है, उतना ही कोई नीचे तबके के बच्चे को भी उतना ही भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हम इस बिल को सपोर्ट में हैं। क्या नाम है? प्रज्ञा कुमारी। लेकिन तो छात्राएं भी उतरी है यूजीसी बिल के समर्थन को लेकर, छात्राओं से भी बातचीत करेंगे। और भी छात्राएं हैं, क्या कुछ कहेगा? क्यों समर्थन कर रहे हैं? ये बिल जो है वो एक समता समानता की लड़ाई है। हमारा जो विरोध आपको दिख रहा है, ये सारे बहुजन छात्र की आवाज है। ये सारे जो छात्र हैं वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग से आने वाले छात्र हैं, और कैंपसेस में जो जातिगत भेदभाव बढ़ गया है, हम देखते हैं कि हमारी ही लड़ाई है, समता समानता की लड़ाई है, जिसके कारण ये रेगुलेशन आया, ये इक्विटी रेगुलेशन आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। वो भी क्यों? एक अनवांटेड रीजन, कुछ वर्चस्ववादी लोग इसका विरोध कर रहे थे। हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। ये वो विचारधारा है जो हमेशा से दलित को कुचलने का काम करती है, महिलाओं को कुचलने का काम करती है। ये रेगुलेशन, अगर कोई भी पढ़ा लिखा होगा उसको समझ में आएगा कि ये रेगुलेशन का आना कितना जरूरी है। क्या नाम है? आदिति। क्या कुछ कहेगा? कॉलेजों में आप लोगों के साथ कभी जाति को लेकर कभी भेदभाव किया गया है? भेदभाव किया गया है, तभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमेशा से शुरू से स्वर्ण का ये दबदबा रहा है, इसीलिए वो यूजीसी के मतलब यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये लागू नहीं किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका जो शुरू से एक अधिकार है, जो शोषण करने का जो उनका एक अधिकार है, वो बना रहे। इसीलिए वो हमारे प्रोटेस्ट में बाधा डाल रहे हैं। और कुछ मुठियों को लेकर, कुछ चंद मुठियों ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यहाँ 90% का आंकड़ा जो प्रदर्शन कर रहा है, उन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि यूजीसी को लागू करना होगा, वरना ये व्यापक आंदोलन पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ST, ST कानून का दुरुपयोग किया गया, उसी तरीके से स्वर्ण छात्रों के विरोध में यूजीसी कानून का भी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। यूजीसी संख्या आप देखेंगे कि 80 से 85% जो आंकड़ा है प्रोफेसर
सरकार से लेके छात्रों तक बड़े उच्च संस्थानों में जो बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो एडमिशन दाखिला तक नहीं लेते हैं, ना ही वो प्रोफेसर हैं। तो भेदभाव का जो मतलब यहाँ पे तानाशाही शासन नहीं चलेगा। यूजीसी का ये हमारा आंकड़ा नहीं है, 118% जो आंकड़ा बढ़ के आया है वो हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, यूजीसी का आंकड़ा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि यूजीसी को लागू करना कितना जरूरी है। क्या नाम है? जी मेरा नाम वर्षा कुमारी है, हम लोग भोजपुर जिला से आए हुए हैं, आयशा के संगठन के छात्र। तो तमाम जो छात्र के संगठन है, छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं, वैसे में लड़कियों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।